हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 का एक चैप्टर लेकर आप लोग को समझाना चाहता हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हम लोगों ने 8 तक बेसिक मैथ्स किया। अब 9 से ज्योमेट्री का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। आप अगर सिलेबस में देखिएगा तो आपके सिलेबस में बहुत सारा ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स है, और जो चैप्टर्स ज्योमेट्री से स्टार्टिंग से फ्रॉम लाइंस एंड एंगल से हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मींस इसका कॉन्सेप्ट मतलब लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एंगल मतलब कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो है इस चैप्टर के वो समझा देता हूं। तो सबसे पहला टर्म है एंगल। व्हाट इज एंगल? डेफिनेशन कहीं नहीं आता है, डेफिनेशन कहीं नहीं आएगा इसका, तो मैं बस आपको समझा देता हूं एंगल्स होता क्या है। जब दो रे इसमें रे मतलब OA है और OB है। जब दो रे का कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट जो होता है ना वो कॉमन रहे, लाइक जैसे देखिए AO है या OA, बात तो बराबर ही है। OA बोलिए या AO बोलिए, इसका एंड पॉइंट O है और BO का भी एंड पॉइंट O है। तो अगर कोई भी दो रेस का कॉमन एंड पॉइंट हो तो वो एक एंगल बनाता है। ठीक है, तो जैसे यह देखिए, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, जस्ट आप कंसेप्ट समझिए। जैसे दो रे है, दो रे के बीच का जो एंगल मतलब दो रे जब जिसका एंड पॉइंट सेम होता है तो वो एक एंगल बनाता है। तो जैसे इस केस में जो एंगल बन रहा है वो डेट इज AOB। जो एंगल बन रहा है डेट इज AOB। देखिए जैसे AO मतलब एक रे है, इसका एंड पॉइंट क्या है OB, एक रे है जिसका एंड पॉइंट क्या है O। तो ये जब दो रे है और उसका सेम एंड पॉइंट है तो वो एक एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हो गया AOB। ठीक है, अब दूसरा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कोई भी पॉइंट, जैसे आप देखिए ये एक एंगल बना हुआ है। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नाम दे दीजिए, PQRSTUV। ओके, यहां पे कुछ दे दीजिए ओ तो है ही ZXY। तो इंटीरियर मतलब जो ये प्लेन है ना उसके अंदर कुछ है, जैसे कि एंगल AOB के अंदर अगर कुछ है तो वो इंटीरियर हुआ, जैसे ये देखिए आप। और एक्सटीरियर मतलब AOB के बाहर कुछ रहे तो डेट इज एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर पॉइंट्स है, ये इंटीरियर पॉइंट्स है। ओके, अब ये सब जो चीज मैं आप पढ़ाऊंगा वो तो आप बचपन में ही पढ़े थे। बचपन इन द सेंस 7 8 9 में ही पढ़े थे। दैट इज काइंड्स ऑफ एंगल। छह काइंड के एंगल होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 से ज्यादा हो, मतलब 0 से ज्यादा हो बट 90 से कम हो। इट मींस 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल रहेगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। दूसरा राइट एंगल। ये सब पे मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये सब आप लोग बचपन में पढ़े थे 7 8 में। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ओके, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा होगा। ओके, और 180 से छोटा होगा। मींस 90 से बड़ा, 180 से छोटा, मतलब 90 से 180 के बीच में। इट डजेंट इंक्लूड 90 और 180, मतलब 90 और 180 को छोड़ के 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल, जैसे 91, 92, 178, 179 एक्सेट्रा। ओके, चौथा स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री हो। स्ट्रेट एंगल एक सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो एंगल नापते हैं ना, इसको हम लोग, इसका जो मेजर होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। पांचवा इज रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम हो। ओके, 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, मींस 180 से 360 के बीच में रहे तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 181, 182, 191, 330, ये सब जो टाइप है, जितना 180 से 360 के बीच में होगा दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल। और नेक्स्ट जो होता है सिक्स्थ, दैट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट जिस एंगल का मेजर 360 डिग्री हो, जिस एंगल का मेजर 360 हो वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया हो। अब कुछ नए टर्म्स जो आपने सुने नहीं होंगे और बहुत लोगों ने सुने भी होंगे, दैट इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये जो टर्म है आपको अभी से लेकर पूरे इस चैप्टर में, फर्दर 10 में, 11 में, 12 में, हर जगह काम आएगा। आपको ये प्रूफ करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, सबसे पहले क्या बोला? एंगल। एंगल मीन्स एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। ओके, लुक, मान लीजिए एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, एक ये 90 डिग्री है, एंड बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये, जैसे देखिए बी डी यहां पे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मींस जो एंगल ए बी डी होगा वो एंगल डी बी सी के इक्वल होगा। मतलब क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये बाइसेक्टर है तो ये 45 और ये 45 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो सब कुछ। अब ये सब जो था, ये सब बेसिक ज्ञान था। बेसिक ज्ञान इन द सेंस कि आपको ये सब, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सब आपको पता होना चाहिए क्या 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 होता है। जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, एंगल बाइसेक्टर, किस टाइप के एंगल्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं असली चैप्टर क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इसको कुछ नहीं है, ये सब जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इसको कहेंगे टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? इफ देयर सम्स इज 90 डिग्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब उनका सम जो होगा 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक 58 है, 32 है, तो देखिए ये दोनों है। अब इस दोनों को ऐड करते तो देखिए 90 डिग्री आ रहा है। देखिए 8 to 10, 5 3 8 1 9, तो 90 डिग्री आ रहा है। तो ये जो 58 और 32 है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या था? सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ओके। जैसे एग्जांपल 115 एंड 65, ये देखिए, इसको ऐड करते हैं, कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं 115 एंड 65 डिग्री आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसको बोल सकते हैं 58 एंड 32 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सब था बेसिक ज्ञान। अब मैं आपको कुछ टाइप के सम्स दिखाऊंगा कि किस किस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री से। देखिए, ये बेसिक फर्स्ट टाइप का सम है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ 58 डिग्री। मतलब 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ और सप्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तब कॉम्प्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कब होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। एक दिया हुआ 58, तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ओके, दैट इज 32 डिग्री, ओके। अब बोल रहा सप्लीमेंट निकालो। सप्लीमेंट, हम लोग को पता है दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है, जब दोनों का सम 180 डिग्री हो। तो एक एंगल 58 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 122 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। ये सब बेसिक सम है। ये सब टाइप के सम्स आते हैं, एकदम छोटे छोटे टाइप के सम्स है। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट कीजिए और 58 डिग्री, 58 एक एंगल दिया हुआ है, मेरे को पता कॉम्प्लीमेंट का सम दो एंगल कब कॉम्प्लीमेंट होगा, जब 90 डिग्री होगा दोनों का सम। सप्लीमेंट कब होगा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो एक 58 दिया हुआ है, तो दूसरा 90 माइनस 58 करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। सप्लीमेंट के लिए 180 माइनस 58 करें तो 122 हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरे टाइप का सम्स किस टाइप के आते हैं। देखिए अब कुछ एडवांस सम्स कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट से रिलेटेड, कुछ एडवांस सम्स। पहला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक एंगल का पता करो जो कि 24 डिग्री ज्यादा है, किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से, ओके। इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें करना क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं समझा रहा हूं। मेरे को नहीं पता कि एंगल क्या है, मेरे को पता करना है कि एंगल क्या है। और मेरे को एक चीज हिंट क्या दिया है कि जो ये एंगल होगा ना वो दूसरे एंगल से 24 डिग्री ज्यादा होगा, यही हिंट दिया है। तो देखिए, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। मेरे को जो एंगल पता करना है उसको हम एक्स मान लिए। अब देखिए यहां पे क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी दो एंगल का कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर सिर्फ एक जो है एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स। जैसे यहां पे आप देखिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया, यहां पे 58 डिग्री दिया हुआ था तो आपने 90 माइनस 58 कर दिया। वैसे यहां पे एक एंगल एक्स दिया हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स डिग्री, मैंने एक्स डिग्री मान लिया, मेरे को जो आंसर चाहिए वो मेरा एक्स डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स डिग्री। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बस इंग्लिश देखना आपको। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हमको वो एंगल निकालना है विच इज, जो कि ज्यादा है, किस 24 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट से। मतलब एक एंगल निकालो जो कि इससे 24 ज्यादा है, इससे 24 ज्यादा है, ठीक है। और हमको ये निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया,
कि क्वेश्चन बोल रहा कि एक ऐसा एंगल निकालो जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। मैंने जो एंगल निकाला उसको x मान लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा 90 माइनस एक्स। ओके, तो 90 माइनस एक्स में से 24 ऐड करना है। जैसे यहां लिखा 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा, वो किसके इक्वल होगा x के। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने 90 प्लस 24 को एक तरफ किया और इसको जो है इधर ले आया, तो 114 इक्वल्स टू 2x हो गया। x इक्वल्स टू 114/2, 57 डिग्री हो गया। अब देखिए आपको अगर आंसर चेक करना है, मेरा x जो होगा वो 57 डिग्री होगा। अब एक चीज बताइए, ये आपके काम का है, ये आपको अगर आंसर चेक करना, आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं है, उसको अगर आपको आंसर चेक करना तो मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकेंगे आप। ये क्या है 57 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो अगर एक एंगल 57 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 57। चलिए कितना हो गया ये 33 डिग्री, ठीक है। मैं निकल लिया 57 डिग्री 33 डिग्री। अब क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा एंगल निकालो जो कि 24 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट ये है, इस पे 24 ऐड करेंगे तो 57 आ रहा। देखिए तो क्या मेरा आंसर 57 आया, मतलब मैंने जो सॉल्व किया वो एकदम सही सॉल्व किया। ओके, अब देखिए दूसरा सम क्या बोल रहा है, एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। बाप रे बाप, एक एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, एक एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो सबसे पहले जो हमको निकालना है उसको x मान लेते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री, ठीक है। जब x डिग्री हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, किसके 1/3 सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 माइनस एक्स करते हैं, सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एंगल है, अब उस एंगल को हम लोगों ने क्या मान लिया x, वो इक्वल है। चलिए x जो है किसी चीज के इक्वल है, किसके इक्वल अब देखते हैं, इक्वल है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, मतलब उसके सप्लीमेंट, जो उसका सप्लीमेंट है उसके 1/3 इक्वल है। ये देखिए ये रिलेशन आपको समझ में आया, x जो है वो 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट के इक्वल है। तो अब कुछ नहीं करना है, जस्ट सॉल्व करना है। इसको इधर ले जाइए, 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, 4x इक्वल्स टू 180। ये देखिए इधर आएगा तो 4x हो गया, x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसका आंसर चेक करना है, इसका भी बताता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आंसर क्या निकाले आप, एक एंगल 45 डिग्री है, तो आप बताइए सप्लीमेंट क्या होगा इसका, 180 माइनस 45 डेट इज 135 डिग्री। सप्लीमेंट हो गया 135 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये एंगल है ना वो सप्लीमेंट के 1/3 है, तो चलिए देखते हैं 1/3 है कि नहीं है। चलिए मेरा आंसर क्या है 45, मेरा यहां पे भी आंसर क्या है 45, मतलब जो मैंने ये आंसर निकाला है वो एकदम सही है। ओके, इसी टाइप के सम्स आएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइक कोई भी सम में प्रॉब्लम हो या कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट में बोल दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने फ्रेंड्स को साथ हो सकता है उतने के साथ शेयर करें। मैं जस्ट सबके साथ अपना ज्ञान बांटना चाहता हूं। बहुत लोग को मैथ्स का फोबिया होता है, मैथ्स से डर लगता है, एंड आई लव मैथ्स, आई रियली लव मैथ्स। तो मैं चाहता हूं कि सबको मैथ्स से प्यार हो, इसीलिए सो थैंक यू।